हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉमर्स करने की सोच रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि मुझे कॉमर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल जरूर आता है कि कॉमर्स के बाद हमारे पास कितने करियर ऑप्शंस होंगे जो ग्रोइंग होंगे, जिनमें स्मार्ट सैलरी होगी, जिनका फ्यूचर में स्कोप होगा। तो मैं आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जो फ्यूचर में काफी स्कोप भी है, काफी ग्रोइंग ऑप्शंस भी है एंड जिनके अंदर काफी स्मार्ट सैलरी भी आपको मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट होता है उसको सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस के बारे में पता होता है, जैसे सीए, सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। लेकिन इस वीडियो में मैं इन फील्ड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को एक बेस्ट करियर ऑप्शंस बताना जो ग्रोइंग हो, जो जिनके अंदर स्मार्ट सैलरी हो एंड जिनका फ्यूचर में काफी बड़ा स्कोप भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में। अगर आप जॉब और बिजनेस के बीच का रास्ता देख रहे हो तो ये फील्ड आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ जॉब वाली स्टेबिलिटी भी है और एक एंटरप्रेन्योर वाला स्कोप भी है। तो ये फील्ड आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है अगर आप जॉब और बिजनेस के बीच का रास्ता देख रहे हो तो। अब बात करते हैं कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम क्या होता है। किसी भी बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को या फिर किसी भी बिजनेस में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ये काम होता है। तो बात करते हैं स्किल्स की कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, एम्पावरमेंट स्किल्स होनी चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो हर फील्ड में जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जितनी ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को कर लोगे आप हर फील्ड में उतना ही ग्रो कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये 5 स्किल्स हैं तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट फील्ड के अंदर काफी ग्रो कर सकते हो, काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। अगर बात करें सैलरी की तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जो फ्रेशर का जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है 6 से 7 लाख रुपए का, और एक एक्सपीरियंस पर्सन का जो पैकेज होता है वो होता है 20 से 25 लाख रुपए का। देखिए, जो मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ फिक्स सैलरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप जो भी फील्ड चॉइस करो उसके अंदर आप खुद एक बार खुद ट्राई करके देख लिए कि किस फील्ड के अंदर मेरे को कितनी इनकम मिल सकती है। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आपने ऐसी काफी सारी न्यूज सुनी होंगी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज हो गई, या किसी कंपनी ने जैसे वोडाफोन और आइडिया मिलके बीआई हो गया है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया। इस तरह की न्यूज हम लोग काफी सुनते हैं। क्या आपको पता है कि इसके पीछे कौन होता है? जब भी कंपनी इस तरीके का डिसीजन लेती है तो इनके पीछे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का हाथ होता है। अगर बात करें कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम होता है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप करना, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेज फंड करना, या फिर मनी रेज करना अपने चैनल को डिसाइड करने के लिए। अगर बात करें स्किल्स की, आपके अंदर रिसर्च स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटेटिव स्किल्स होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स होना एंड एनालिटिकल स्किल्स। अगर ये स्किल्स आपके अंदर है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अच्छे से बन सकते हो, इस फील्ड में काफी ग्रो कर सकते हो। अब मैं बात करूं सैलरी की, तो यहाँ एक फ्रेशर का जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है 3 से 4 लाख रुपए पर एनम, एंड एक एवरेज पर्सन का जो होता है वो होता है 13 से 14 लाख रुपए पर एनम। तो काफी अच्छी सैलरी भी है, काफी अच्छा पैकेज भी है। तो आप इसे चॉइस करना चाहो इसे भी कर सकते हो। देखिए, मैं आपको जितने भी ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको इनमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि जो भी काम करो अपने ऊपर विश्वास होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब चिड़िया किसी डाली पर बैठती है ना, उसका विश्वास सिर्फ डाली के ऊपर नहीं होता है, उसे डाली टूटने का डर नहीं लगा रहता कि डाली टूट जाएगी, मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नहीं, उसका विश्वास अपने पंखों के ऊपर होता है कि डाली टूट जाए लेकिन मैं उड़ सकती हूँ, मेरे पंखों पर मुझे पूरा विश्वास होता है। उसी तरीके से आपका विश्वास भी आपके ऊपर होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में बहुत ग्रो कर सकता हूँ, कुछ हटके कर सकता हूँ, काफी बड़ा कर सकता हूँ।
अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शंस के बारे में, जो हमारे इकोनॉमिक्स। जब एक कंट्री की पॉलिसी को डिसाइड करने में जो प्रोफेशनल, जो एक्सपर्ट का हाथ होता है, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब बात करें कि एक इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है, क्या जॉब रोल होता है, तो किसी भी डाटा को कंपेल करना एंड एनालाइज करना, इनसाइट्स ड्रॉ करना और मीनिंगफुल रिपोर्ट्स तैयार करना है, ये होता है एक इकोनॉमिक्स का काम। बात करें स्किल्स की, इस फील्ड के अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए एंड आपकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आपकी काफ़ी बेस्ट है तो आप इस फील्ड में काफ़ी ग्रो कर सकते हो, काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। ये फील्ड आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। एंड फोर्थ हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल की। एक मार्केटर की नीड हर कंपनी को होती है, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो। सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट बनाया अपना, या फिर कोई ऐप बना लिया। अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपने ऐप को अपनी टारगेट ऑडियंस तक ना पहुंचा पाओ तो सब बेकार है, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट आपके टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं बिकेगा, क्योंकि कोई और लोग तो लेने से रहे, जिसको नीड होगी वही लेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका सारा कुछ बेकार है, जितना पैसा आपने लगाया हो सब बर्बाद है। इसलिए हर कंपनी को नीड होती है एक बेस्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल की। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना सीख जाते हो तो इस फील्ड के अंदर आपकी ग्रोथ पाथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको काफ़ी जॉब्स के ऑफर आने स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी बिजनेस के ऑफर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ आपका सक्सेस का जो वाइड होता है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है आपका सक्सेस का पाथ इस मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर। क्योंकि देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो। मैं बात करूँ स्किल्स की कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए। मार्केट की रिसर्च करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके अंदर है तो आप बेस्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हो। और बात करूँ सैलरी की, तो यहाँ आप लाखों रुपए महीने से लेकर करोड़ों रुपए साल तक कमा सकते हो। एक इतनी पावर होती है एक मार्केटर प्रोफेशनल की, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक बेस्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल बन पाते हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर आपको नॉलेज, आपका फोकस एंड आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है। करते हैं अपने फिफ्थ ऑप्शन के बारे में, जो है एक्चुअलिटीज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी इतने सारे लोगों को इंश्योर कैसे कर पाती है? जब भी किसी को कोई बड़ा लॉस होता है तो कैसे गारंटी दे पाती है कि इस लॉस को हम कवर कर सकते हैं? इन सारी रिसर्च के पीछे जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअलिटीज, जिनको हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर भी कह सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एक्चुअलिटीज का क्या जॉब रोल होता है। एक एक्चुअलिटीज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना एंड कई सारे डाटाज को देखना, मोरलिटीज़ को भी देखना, सिकनेस रेट को भी देखना। बात करें सैलरी की, एक एक्चुअलिटीज में जो फ्रेशर का जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है 3 से 4 लाख रुपए पर एनम। एक एवरेज पर्सन का जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है 13 से 14 लाख रुपए पर एनम। तो ये थे 5 ऑप्शन जो एक कॉमर्स स्टूडेंट्स वाले के लिए थे। आप इन ऑप्शंस के अंदर अपने कैरियर को बिल्डअप कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक